देश को यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी की सरकार बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानने से इनकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई ट्विटर हैंडलों से, यहां तक कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी और तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां पे लिखा जा रहा है कि ये जीत हिंदुओं की नहीं बल्कि SC ST का जीत है। और लोग यहां तक कि जो प्रधानमंत्री का संवैधानिक सलाहकार दिलीप मंडल हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि कलकत्ता में एक भी जो है भव्य भीमराव अंबेडकर का दूर से देखने वाली मूर्ति नहीं है, इसलिए दूर से दिखने वाली मूर्ति अब कलकत्ता में स्थापित किया जाए। वहां के तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग और वहां के जो हिंदूवादी लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू समझ रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने पे बजरंग दल के नेता और जो है हिंदूवादी नेता झूम झूम कर गाने गा रहे थे, देख ही सकते हैं वीडियो में, जो है भारतीय झंडा है और प्लस में वहाँ पे जो है हिंदुओं की झंडा है। उनको नहीं पता है कि आने वाले समय में ये जो भगवा झंडा है नीला झंडा होने वाला है। फर्क बस इतना था कि पहले हरा झंडा था और अब नीला झंडा हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना कि लोग तमाम जो हैं, जो दिलीप मंडल हैं, भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक सलाहकार हैं, बार बार एक ही ट्वीट दोहरा रहे हैं। और ऐसा हिम्मत तो है नहीं कि बिना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोगों के बिना कहे हुए ये ट्वीट डाले जा रहे हैं। लिख रहे हैं मोदी जी सबके हैं पर दलितों के लिए वो कुछ खास ही हैं। दूसरा ट्वीट देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आरक्षित सीटों का फाइनल स्कोर, ये लिख रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। और भी देख लीजिए, बीजेपी खुद अपने ट्विटर हैंडल से लिख रही है कि परिवर्तन का बयार है, बंगाल के वंचितों को भाजपा पर अटूट विश्वास है, सभी 16 ST सीटों पर भाजपा का प्रचंड जीत, 68 में से 51 SC सीटों पर भाजपा का विजय। और सुनिए, दिलीप मंडल लिख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि पश्चिम बंगाल में तानाशाही को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका SC और ST ने निभाई। भाई क्यों बांट रहे हो? देश में तो ये बयार बांट ही दिए हो। जब से प्रधानमंत्री का सलाहकार बने हो तब से उनको जो है सत्यानाश करने पर तुले हुए हो। अब जो बंगाल में जीत का श्रेय वहाँ के हिंदू लोगों के नहीं, वहाँ को बांटा जा रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि स्वर्ण और मुसलमान दोनों एक साथ ममता जी को वोट दिए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। तो भैया SC ST देश को बांटने का कार्य और ये लोगों का हिंदुओं को बांटने का कार्य है, ये दिलीप मंडल जैसे लोग, सुधांशु तिवारी लोग और भी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से चल रहा है। और कहा जा रहा है कि स्वर्णो तुम्हारी वोट से हमने नहीं जीता है, वहाँ हम सिर्फ SC ST वोट से जीते हैं। तुम लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया है, तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग जो है बेईमान हो, ऐसे ट्वीट से पता चल रहा है। लेकिन मैं कहना एक ही बात चाहूँगा कि जो ये चीज़ें चल रही है ना, वहाँ के जब ये लोगों को पता चलेगा कि नहीं 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 हम हिंदू नहीं हैं, हम फलाना दलित हैं, हम फलाना वो हैं, फलाना ऐसे हैं, क्या बीतेगी उन पर वे? कम से कम अब तो राजनीति बंद कर दो। और यदि ऐसे ही राजनीति करते चलोगे तो फिर तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण तो 11% है, राजपूत तो जो है 6% है, और स्वर्णों की संख्या मिलाओगे तो 40-45% है। फिर तो जोगी जी गए यदि अगेंस्ट में वोट डालेंगे तो। और हो सकता है तुम लोग की भाषा मर्यादा से समझ में आ रहा है कि अब स्वर्णों को योगी जी के विरोध में ही वोट डालना चाहिए, ताकि इनको समझ में आए कि स्वर्ण क्या है। आप खुद निर्णय कीजिए कि क्या बंगाल में SC ST स्वर्ण अलग अलग वोट डाले हैं या सबने हिंदू बनकर भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले। क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण होते हुए ममता बनर्जी को गरिया रहा था, ममता बनर्जी के शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहा था। जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, जातिवादी हूँ, तो मुझे ममता बनर्जी के पक्ष में वीडियो डालना चाहिए। लेकिन नहीं, देश के तमाम ब्राह्मण, देश के तमाम सवर्णों ने ममता बनर्जी का विरोध किया। आज भी कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, अगल बगल दिल्ली, मध्य प्रदेश घूमोगे ना, सारे स्वर्ण ममता बनर्जी के विरोध में ही थे। क्योंकि स्वर्ण चाहते हैं कि इस देश एक हो, धर्म हमारा बचा रहे। ये नहीं सोच रहे हैं कि धर्म हमारा विनाश हो जाए सिर्फ जाति देखते। यदि हम जाति देखते तो हम रावण को अपना भगवान बना देते, राम को नहीं बनाते। समझ रहे हो? हम जाति हमने कभी नहीं देखा। तुम लोग जातिवाद करते हो, तुम लोग जातिवाद शुरू करते हो, और जब जातिवाद शुरू कर देते हो और तबका लगाते हो हमारे ऊपर कि हम जातिवाद करते हैं। अब तुम लोगों को सोचना चाहिए
कि ये देश को कहाँ लेके जा रहे हो। बंगाल में हिंदुवादी सरकार बनी है या नीलवादी सरकार बनी है, ये तुम लोगों को सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ट्वीट किए जा रही है, लोगों से ट्वीट करवा रही है, सुधांशु तिवारी जैसे माने अच्छे वक्ता जब इस तरीके से ट्वीट करेंगे और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से इस तरीके से पोस्ट डाले जाएंगे कि वहाँ पे SC ST की जीत हुई है, और प्रधानमंत्री के संवैधानिक सलाहकार दिलीप मंडल जैसे लोग जब कहेंगे कि वहाँ पे अंबेडकर जी की बढ़िया मूर्ति बननी चाहिए, तो फिर तो पहले बना लेना चाहिए था। लेकिन याद रखिए, यह देश बहुत खूबसूरत है। हिंदू मिलकर एक साथ वोट किए थे और लोग भी वहाँ के कह रहे हैं कि हिंदुओं की जीत हुई है, तभी ये प्रचंड जो है भगवा झंडा लहर रहा है, नहीं तो वहाँ नीला झंडा लहरता। लेकिन वहाँ आने वाले समय में हिंदुओं तुमको नीला झंडा लहराना पड़ेगा, समझ लो, क्योंकि देश में नीला बयार बह रहा है। अब तुम लोगों का भगवा झंडा नहीं चलेगा। भगवा झंडा को फाड़ के, चीथ के, उसको नोच के, पैर से लाते से मारा जाएगा और वहाँ पर लगाया जाएगा जय भीम और नीला झंडा सलामत रहे। इसी के लिए सरकार बना है और इसी के लिए हर राज्यों में ऐसे ही सरकार बनाकर भगवा झंडा को लात मारा जाएगा, उसको थूका जाएगा, फेंका जाएगा और नीले झंडे को सलामत रखा जाएगा। आप खुद निर्णय लीजिए ऐसे ट्वीटों को क्या करना है। जय हिंद, जय सनातन धर्म।